कि सेवा के द्वारा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सुख की प्राप्ति के लिए का क्या महत्व है। तो जो है सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं सुख नहीं चाहिए। कितने लोग सुख नहीं चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, सबको आनंद चाहिए, सबको सुख चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख की लालसा ना हो। भगवान जो है भगवत गीता के अंदर सुख की प्राप्ति के लिए क्या बताते हैं, करते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 66 अध्याय। मैं श्लोक पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात सुख कहाँ है। ये चर्चा हो रही है कि जो कृष्ण भावना भावित होकर जो कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित है, ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस ट्रांसलेशन में, इस अनुवाद में जो आखिरी पोर्शन है तो क्या है कि सुख हो भी कैसे, टॉन्ट किया भगवान, व्यंग्य किया। क्या कहा है कि शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। इसका मतलब है सुख की प्राप्ति के लिए शांति की आवश्यकता है। और शांति कैसे मिलेगी, उसके लिए बताया, जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, किसी भगवान की सेवा में नहीं टिकेगी, तब तक जो है आपको नहीं मिल सकती। और बुद्धि के स्थिर होने के लिए आवश्यक है आपके मन का आपके वश में होना है। अगर मन भटकेगा तो आपकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं होगी, और मन जो है उसको भटकने से रोकने के लिए, मन को वश में करने के लिए आवश्यक है। भगवान 8वें अध्याय के नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं, वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे प्राप्त करके तो भगवत, और भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त कर। कैसे प्राप्त करता है। भक्ति योगी है। योग का मतलब होता है जोड़ना, और भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। क्या लिटरल मीनिंग ये है, प्रेममयी सेवा। हम आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे आज करेंगे कि एक मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा भगत है भाई। क्या कि जो वो कहता है उसका कहना मानता है, अर्थात उसकी प्रेम से सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष, अर्थात जिन्होंने मुझे प्राप्त किया है, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो कैसा व्यक्ति है, महान पुरुष है। और महानता कैसे प्राप्त करी है, भक्ति योग के द्वारा, अर्थात आपको मेरे से जोड़ा है भक्ति के द्वारा, अर्थात प्रेममयी सेवा। फिर आगे भगवान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि
दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। अनित्य मीन्स टेम्पोरेरी, दुखों से पूर्ण। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? 100 में से 100 या 100 में से 99.999999 करेंगे तो पूर्ण कहलाएगा। कितना है पूर्ण? मतलब 0.0000 लगा लेंगे, उसके आगे 1 लगा देंगे, इतनी भी गुंजाइश नहीं है। पूर्ण का मतलब है 100%। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी पूर्ण इस जगत में नहीं लौटते। मतलब जो मेरे घर में आ जाते हैं, जो मेरे धाम में आ जाते हैं, वो कभी भी इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम मीन्स हाईएस्ट, उससे बड़ी कोई नहीं। सिद्धि मीन्स ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण जो किसी और के पास नहीं है। ऐसा गुण क्या है? ऐसा गुण है मेरा प्रेम, मेरा धाम, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी बात को फिर भगवान जो है क्वालिफाई करते हैं अगले श्लोक में। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम पुनर्जना विद्यते। कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुखों के घर। इस जगत में अर्थात जो ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम लोग जो है यहाँ पर उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का है और निम्नतम लोक जो है 14 भुवनों के अंदर, एक भी भुवन में, एक भी लोक के अंदर जो है सुख नहीं है, सब दुखों के घर हैं। फिर कहते हैं जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहां भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, जन्म न लेना अर्थात दुख का कारण क्या हुआ? जन्म लेना। 13वें अध्याय के भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषान दुखम दर्शनम। 4 दुख हैं, जन्म लेना, मृत्यु आनी, बुढ़ापा आना, बीमारी आनी। जड़ कहाँ है? मृत्यु कब आती है? जब जन्म होता है। तो बीमारी कब आएगी? जब जन्म होगा। तो बुढ़ापा कब आएगा? जब जन्म होगा। तो समस्या कहां से पैदा होगी? जन्म लेंगे। पर भगवान ने यहां पे क्वालिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया बड़ा क्लियरली कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर ले कभी जन्म नहीं। भगवान ने कहा कि सारे लोग दुखों के घर हैं, तो फिर सुख कहां? सुख कहां? भगवान जो है भगवद गीता के 2 अध्याय के 51वें श्लोक में कहते हैं कर्मजम मुक्ति युक्ता ही फलम त्यक्त्वा कृष्ण जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। एक के बाद एक श्लोक भगवद गीता का पढ़ेंगे तो मोतियों से पिरोया होगा, एक से एक बढ़िया। क्या कहते हैं? इस तरह में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि और भक्तगण अपने आप को संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को पाते हैं जो समस्त दुखों से परे। रात से परे क्या है? दिन। लाभ से परे है कि मुझे लाभ ही लाभ हो रहा है, तो हानि कितनी हो गई? 0। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा। दिन ही दिन है तो रात कितनी हो गई? 0। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि मेरे पास आकर उस अवस्था प्राप्त करते हैं। कौन सी अवस्था? नामयम, मतलब जहां विकार नहीं है, कष्ट नहीं है, जहां सुख नहीं। तो सुख कहां हुआ? इस भौतिक संसार में। और सुख कहां हुआ? मेरे पास आकर। यहां के बारे में क्या बताया कि उच्चतम लोक से लेके निम्नतम सारे लोग घर हैं। और सुख कहां बताया? मेरे घर में। अब कैसे प्रूव होगा कि सुख जो है भगवान के घर में ही है? और लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे आप? तब इसको प्रूव करने के लिए आप होगा
मृत में क्या भेद? इसकी मृत्यु हमने पढ़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और घर वाले विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रामलाल जी चले गए, रामलाल जी गुजर गए, रामलाल का देहांत हो गया। पत्नी कह रही है मेरा पति मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? भाई कह रहा है मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अरे सुबह तो अच्छा भला था, मेरे साथ घूम रहा था, हमने इकट्ठा नाश्ता किया, उसके बाद कुछ हुआ और इसका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया। रामलाल चला गया, रामलाल स्वर्ग सिधार गया, मुझे छोड़कर चला गया। अरे भाई वो तो सामने पड़ा है, छोड़कर तो पड़ा सामने पड़ा है ना, कहां छोड़ के चला गया? इसका मतलब ये है कि जो रामलाल छोड़ के गया है और जो रामलाल सामने पड़ा है वो दो अलग चीजें थी, एक नहीं था। कितने थे? दो। एक रामलाल जो चला गया और दूसरा रामलाल जो सामने पड़ा। जो चला गया है उसको शास्त्र में कहा गया है आत्मा, रूह, सोल। जो पड़ा है उसको कहा गया है शरीर, अर्थात बॉडी, देह। एक देह है और दूसरा देही है। एक शरीर है, दूसरा शरीरी है। चला गया, इसका मतलब यह है कि आया था तभी तो गया। बिना आए कोई जा सकता है क्या? अगर आपने यहां पर किसी ने बाहर से आके दरवाजे में पूछा ये पप्पू है, जब पप्पू तो चला गया, आया था? नहीं, आया नहीं था। अरे भाई जब आया नहीं तो गया कैसे? इसका मतलब है किसी भी वस्तु के जाने से पहले उसका आना आवश्यक। तो वो जो आत्मा है जिसकी वजह से शरीर में चेतना थी, जिसकी वजह से शरीर जो है बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सांस ले रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, वो कहां से आई थी? उसका सोर्स क्या था? उसका ओरिजिन कहां? भगवान बताते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मैं वंश जीव लोक जीव भूते सनातन है मन श्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृष्ठानि कर्षति। कि बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। मेरे ही, मेरे मतलब मैं कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पे खड़ा हूं उसके। शाश्वत का मतलब है सनातन, थे, हैं और रहेंगे, कभी न समाप्त होने वाला शाश्वत कहलाता। किसको कहा शाश्वत? जीव। कि ये जीव मेरे ही शाश्वत अंश है। अर्थात जीव जो है इस शरीर में आया और आने के बाद उसने अपने फल भोगे और भोगने के बाद यहां से वो चला। मतलब आया कहां से? भगवान का अंश है तो भगवान के घर से आया। अब प्रश्न है कि आपको सुख अपने घर में मिलता है या पराये घर में मिलता है? किसके घर में मिलता है? सुख मिलेगा अपने घर में। तो जीव का अपना घर कहां था? जहां से आया था। तो कहां से आया था? भगवान के घर से। तो सुख कहां मिलेगा? भगवान। हम लोग क्या करते हैं? मूर्खता। एक व्यक्ति तैयार हुआ, पत्नी ने कहा भाई आज जा रहे हो बाजार, एक बढ़िया सी साड़ी लेके आना। रेडी हुआ, चश्मा लगाया, बैग हाथ में लिया, एक दुकान में घुस गया। टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव की दुकान थी और जाके कहने लगा भाई एक बढ़िया सी साड़ी दीजिएगा। तो दुकानदार क्या बोलेगा? इंटेलिजेंट है या मूर्ख है? बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन है? भगवान कह रहे हैं कि शाश्वतम नहीं है, ये अशाश्वतम है।
ये जगत जो है ये दुखों का घर है, ये अशाश्वतम है, टेम्परेरी है। और हम दुखों के घर के अंदर अगर सुख की तलाश करेंगे तो हम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं? तो कितने लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं? हाथ खड़ा कर। नोबडी। बेसिकली हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको कहां जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और मुझे उस संबंध को कैसे निभाना है। ये ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान होता हम जो है दुखों के घर के अंदर सुख की तलाश नहीं करते। अब प्रश्न ये है कि उस सुख की प्राप्ति, उस सुख की, कौन सा सुख? जो भगवान ने कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अर्थात मेरा परम पद, मेरा घर, जहां पर कोई दुख नहीं, हमें उस घर में जाना, उस सुख को प्राप्त करना है। और वो सुख कैसे प्राप्त होगा, उस सुख की जो है प्राप्ति कैसे होगी, उसका फॉर्मूला क्या है? भगवान ने कहा यहां पर कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि एवं भक्तगण, फॉर्मूला क्या दिया? भक्ति। कि आप उस सुख की तलाश करना चाहते हैं, उस सुख के स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा? भक्ति का। भगवान जो है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं सौर्वज्ञो तमम भूय शनु में परमं वच इष्टोसी में दृढ़मति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम। हितम, हित का मतलब क्या होता है? हित, हित किसे कहते हैं? मेरा फायदा। आपका हित इसमें है कि आप धूप को छोड़ के पंखे के अंदर कमरे में बैठिए तो आपको लू नहीं लगेगी। हित की बात करी ना, आपके फायदे की बात करी ना, आपके लाभ की बात करी ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक युह ज्ञान है बतला रहा हूं, उसे अपने हित के लिए सुनो। भगवत गीता के अंत में आगे भगवान ने अर्जुन को उसके हित की बात बताई है। तो क्या बात बताई है? कि मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए अपना परम आदेश दे रहा हूं, इससे ऊंचा कोई आदेश नहीं। दिस इज माई मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन। भगवान ने इससे पहले जो है अर्जुन के साथ बहुत जगह कहा है गोयम, परम गोयम, गोह्यतमम, गुह्योत्तरमम, गुह्यात्, परम गुह्यतमम। मतलब सीक्रेट बातें भगवान ने कई जगह कही है। 9वें अध्याय में कही है, 11वें अध्याय में कही है, 15वें अध्याय में कही है। और यहां आके क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना सर्व मीन्स सारा, इससे बड़ा कोई नहीं, गुह्यतमम मतलब इससे ज्यादा सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं, वो आदेश दे रहा हूं, इसको अपने हित के लिए सुनो। हम लोग अपने हित के लिए सुनना चाहते हैं या कोई ऐसी बात सुनाए जिससे कि हमारा अहित होता, हमारा बुरा होता? अपने अच्छे के लिए सुनना चाहते हैं कि बुरे के लिए सुनना चाहते हैं? तो भगवान अच्छे के लिए क्या सुना रहे हैं? मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो।
कमिटमेंट दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने परम प्रिय मित्र को। शुरू में कहा मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। चौथा अध्याय पढ़िए। ज्ञान दिया भक्त को और मित्र को। यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हमारा हित तभी हो पाएगा अगर हम भगवान की मित्रता हासिल करें। जिसका प्राइम मिनिस्टर मित्र हो उसकी स्थिति और जिसका प्राइम मिनिस्टर मित्र नहीं है उसकी स्थिति, दोनों में कोई भेद है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं? पीएम मेरा दोस्त है जी, हम इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे एक साथ। कमाल है, मैं जो कहूं हाथ पकड़ के लिखवा लूं, जैसा कहूं वैसा करे। हिजक उसके घर में चला जाओ, रोकने वाला कोई नहीं है। मित्रता तो जिसके भगवान मित्र हो, जिसके भगवान मित्र हो उसके बारे में सोचिए। तो उस अर्जुन को जो है आदेश दिया जा रहा है सदैव मेरा चिंतन करो। मतलब कि तुम्हारे को परम आदेश दे रहा हूं तुम्हारे हित के लिए। हित क्या है? तुम्हारे सुख की प्राप्ति। आपका हित सुख प्राप्त करने में है कि दुख प्राप्त करने में? क्या चाहते हैं आप? सुख की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान कह रहे हैं आदेश मैं दे रहा हूं, तू पालन कर और तू मेरे पास आएगा। क्योंकि सुख जो है भगवान के धाम में है और कहीं नहीं। सुख इस भौतिक संसार में नहीं है। जो हाल्यम शाश्वतम, ये संसार दुखों से परिपूर्ण है। तो सुख मिलेगा केवल ठाकुर जी के धाम में। और वहां जाने का फॉर्मूला भगवान ने क्या बताया? मन मना भव भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, एक क्षण के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अर्थात अपना मन मुझे दे दो। आप मन के द्वारा क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मन यही तो कह रहा है आपसे। और अगर मन के स्वामी भगवान हो गए, आपने उनको ऑफर कर दिया, तो फिर उस मन के द्वारा इच्छाएं आपकी होंगी कि भगवान की होंगी? उसका कंट्रोलर आप रहेंगे कि भगवान बन जाएंगे? उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा जब गोपियों से मिलने के लिए, नंद बाबा यशोदा से मिलने के लिए। 11 साल के भगवान जो है जब मथुरा चले गए थे, तो वहां से जो है वृंदावन नहीं आ पा रहे थे। तो भगवान उद्धव जी से कहा उनको जाओ और बोलो ब्रह्म में मन को लगाएं, ब्रह्म में मन को लगाएं, परेशान ना हो, दुख ना करें। जब उद्धव जी ने जाके राधा जी से कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूं, इसको उद्धव संदेश के नाम से पुकारा जाता है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं 11वां स्कंद पढ़ेंगे भागवतम का कि ना मुझे संकर्षण प्रिय है, ना शिवजी प्रिय है, ना ब्रह्मा जी प्रिय है, ये उद्धव जितने तुम मुझे प्रिय हो। और उद्धव जी जाके संदेश देते हैं कि कृष्ण ने संदेश भेजा है कि मन को भगवान में लगाएं, मन को ब्रह्म में लगाएं। तो राधा जी क्या कहती है? उधो मन ना होते 10-20, वो तो एक ही था, श्याम सुंदर ले गया। किसमें लगाऊं मन को? किसमें लगाऊं? मन तो एक ही था और वो ले गया। और तुम कह रहे हो मन को ब्रह्म में लगा। तो 2 होते, एक वहां लगा देती है, क्या लगा देती है? हमारा मन कहां लगा है? सोचिएगा। मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, तो वहां कामना करते हैं मेरा बच्चे का IIT में एडमिशन हो जाए। मन भगवान में है कि IIT में है? मन भगवान में है कि बच्चे में है? मन भगवान में है कि एडमिशन में है? किसमें है? यहां भगवान क्या कह रहे हैं? अपना मन मुझे दे दो। मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात आपको एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक मन को भगवान में लगा देना। जब आप अपने को देखिए, समस्या क्या होती है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। 2 बातें आती हैं। आप मेरे हो, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? भाव आता है।
मैं आपकी शॉप पे जाऊंगा, अरे आप तो अपने ही हो तो मेरे को डिस्काउंट करो ना। मैं आपके पास जाता हूं तो मैं आपसे कुछ आशा रखता हूं, मैं कहता हूं आप मेरे हो, अर्थात भगवान मेरे हैं, तो भगवान से आशा हो जाती है। होना क्या है, मैं भगवान का हूं, तो मैं भगवान को क्या दे सकता हूं, मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता। तो अपने मन को जो है भगवान में लगाना है। मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। जो बात भगवान ने कही कि भक्ति होगी, मुझे प्राप्त करके भक्ति होगी, अर्थात अगर आपको जो है सुख की प्राप्ति करनी है, उसका एक ही माध्यम है कि मेरे भक्त बन जाओ, अर्थात मेरी प्रेममयी सेवा में लग जाओ। और सेवा का अर्थ क्या होता है, बड़ा सिंपल है सेवा का अर्थ। आपने सेवक रखा और आदेश दिया, देखो भाई यहां से जाओ सीधा जीके 1, ये काम है, ये करके आओ। 2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद सेवक आप पर टहल के वापस आ गया। बाबूजी गया था, दुकान बंद हो गई। अरे भाई दुकान तो रात में 9 बजे बंद होती है। अरे मैं रास्ते में मौसी का घर था, जरा मौसी से मिलने चला गया था, फिर एक दोस्त मिल गया, उससे बातें करने लग गया, यहाँ खड़ा हो गया, वहां खड़ा हो गया, दुकान पे पहुंचा, दुकान बंद हो गई। अरे भाई तेरे को मैंने आदेश दिया है, तू मेरी सेवा में है, तू मेरे कहे अनुसार चलेगा कि अपने मन के अनुसार चलेगा। मौसी से मिलना जरूरी था या मेरा काम जरूरी था, तो आप इमीडिएटली डिसाइड कर लोगे कि सेवक अच्छा नहीं है, इज नॉट ए गुड सर्वेंट। हम अगर भगवान के सेवक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति योग में लगते हैं, अपने आप को सेवा के द्वारा भगवान से जोड़ते हैं, तो उसका जो है तरीका क्या है, तरीका केवल एक है। ये वे मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतन सूयन्तु मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, वहां क्या बोला कि मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, मैं परम आदेश दे रहा हूं, उसको अपने हित के लिए सुनो कि जो मैं कह रहा हूं वो करो। यहां भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बांधने वाला आपको कर्म है, तो बात नोट कर लीजिएगा। आप बनते हो तो केवल कर्मों के द्वारा बनते हो। फिर कहा मध्याजी, मध्याजी का मतलब यह है कि केवल भगवान की सेवा, अपना कुछ भी नहीं। अब भगवान कौन है, भगवान कौन है, ये बात आप पहले लेक्चर में सुन चुके होंगे। जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। आप प्रबोधिनी ग्रंथ के अंदर लिखा है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत। देव की पुत्र ही ब्रह्म है। मधुसूदन जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया है वही ब्रह्म है। जिनकी आंखें कमल के समान हैं वही ब्रह्म हैं। और जो विष्णु हैं अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं, विष्णुच्युत, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। अर्थात भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। ये बात समझ गए कि भगवान कौन है, तो बात समझ में आ गई कि केवल भगवान की सेवा करें। मंदिर में भक्त गया, उससे पूछा गया, हाँ भाई ये बताओ कि तुम कृष्ण की सेवा करते हो, कृष्ण की भक्ति करते हो? बोला हाँ जी मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूं। कृष्ण की भी। भगवान क्या कह रहे हैं, मध्याजी, अर्थात केवल मेरी और किसी की नहीं, केवल मेरी और किसी की नहीं। तो वहां क्या आंसर आना चाहिए कि क्या आप कृष्ण की भक्ति करते हो? उत्तर है हाँ जी मैं केवल कृष्ण की ही भक्ति करता हूं और किसी की, केवल कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। नमस्कुरु अर्थात भगवान के चरणों में प्रणाम करना, भगवान को नमस्कार करना, अर्थात उनको पूर्ण सम्मान देना। अब भगवान कहते हैं 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अंदर, मत कर्म कृतो परमो मद भक्त मत
सुरावर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कर्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ये प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि भगवद गीता का एक श्लोक सार है। भगवान के साथ संबंध जब स्थापित किया जाता है, जब आपको जो है सुख की प्राप्ति करनी है, तो उसके 5 साधन बताए गए, जिसको साधन पंचक के नाम से भी पुकारा गया। मत कर्म कृत, अर्थात केवल मेरे लिए कर्म करो, केवल मेरे लिए कार्य करो और किसी के लिए नहीं। भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म वंदना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। फिर बताया मैंने आपको, इस भौतिक संसार के अंदर बंधन कर्मों का है, इससे मुक्त होना है तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करना है और किसी के लिए नहीं। जहां किसी दूसरे के लिए कार्य करते हो, अपने लिए कार्य करते हो, तो फंसना शुरू हो जाता है। अभी आपको जो है लास्ट में 2 मिनट में बताऊंगा कैसे फंसते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं केवल मेरे लिए कार्य करो और किसी के लिए नहीं, ये संबंध ज्ञान है। फिर कहते हैं मत परम, अर्थात मेरे सिवाय किसी और के बारे में जानो ही नहीं, केवल मेरे बारे में जानो बस। ये आपका प्रयोजन है। छोटे छोटे गोप, छोटी छोटी गोपिकाएं खेल रही थी। वृंदावन के अंदर एक महात्मा जी आए और उनसे उन्होंने थोड़ा जल मांगा। बोले थोड़ा जल दे दीजिए। जल दिया तो महात्मा जी कहने लगे, देखो हम तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो गोप और गोपिकाएं जो थी छोटे छोटे, वो कहने लगे हम तो कृष्ण के फनन्य भक्त हैं। आप अनन्य हो, हम फनन्य हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भाई फनन्य क्या होता? तो बच्चों ने पूछा अनन्य क्या होता? अनन्य का मतलब यह है कि मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूं, ना शिव जी की करता हूं, ना ब्रह्मा जी की करता हूं, ना देवी की करता हूं, ना गणेश जी की करता हूं, ना किसी और की करता हूं। तो बच्चे कहते हम तो अनन्य हैं। बोले क्यों? जितने नाम तुम ले रहे हो उनको जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ कन्हैया को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं। जो तुम अनन्य हो तो हम अनन्य हैं। वो स्टेज आनी चाहिए। गोपियां थी, उनसे जो है महात्मा जी ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि भक्ति करती हो? बोला हाँ करती है। तो चर्चा चली तो महात्मा जी ने फिर 2-4 नाम ले लिए। शिव जी का नाम ले लिया, ब्रह्मा जी का ले लिया, गणेश जी का ले लिया। तो गोपियां क्या कहती है? गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, कहती बहना ये क्या कह रहा है, किनके नाम ले रहा है? कहती होंगे इसके ससुराल वाले। मैं तो कन्हैया को जानती हूं, किसी को जानती ही नहीं, और हम तो किसी का नाम भी नहीं जानते। अर्थात भगवान कहते हैं मत परम, अर्थात शुड नो अबाउट मी ओनली, नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, और किसी के बारे में कुछ नहीं, केवल मेरे बारे में ही जानो, यही प्रयोजन है। मद भक्त, अर्थात मेरी भक्ति में रत रहो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य निवेदनम। जो 9 भक्ति बताई गई है, 9 विधियां बताई गई हैं, उनके द्वारा केवल मेरी भक्ति करो और किसी की। 3, ये है भगवान के साथ हमारी घनिष्ठता। अब संसार के साथ संबंध विच्छेद करना है, तभी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। उसमें क्या बताया? संग वर्जित, अर्थात अभक्तों का संग नहीं करना।
केवल भक्तों का संग करना है, अभक्तों का संग नहीं करना। निर्वैर सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों से मित्रता रखनी है, किसी भी प्राणी के साथ शत्रुता नहीं, द्वेष नहीं, वैर भाव नहीं। अब भगवान ने कहा कि अगर आप जो है मेरे धाम में आना चाहते हो तो आपने आपको सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त करोगे, तभी मेरे धाम आ पाओगे, नहीं तो नहीं आ सकते। तो कैसे आओगे यहाँ, क्या तरीका है? सबसे पहली बात कि कर्म क्या है। तो भगवत गीता कहती है प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से कर्म होता है। कर्म आप अपनी आनंद के लिए करते हो, अपनी इच्छा तुष्टि के लिए करते हो, अपनी संतुष्टि के लिए करते हो, अपने हर्ष के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए। शास्त्र के अनुसार करते हो तो सकाम कर्म कहलाता है, शास्त्र के विरुद्ध करते हो तो विकर्म कहलाता है। कर्म कोई भी हो उसका फल मिलेगा। शास्त्र के अनुसार करोगे, सकाम कर्म करोगे तो पुण्य फल मिलेगा, शास्त्र के विरुद्ध करोगे तो पाप फल मिलेगा। पुण्य फल हो या पाप फल हो, दोनों स्थितियों के अंदर भोगने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर के फल नहीं भोगा जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान के धाम जा नहीं सकता। भगवान के धाम तो शरीर नहीं जा सकता ना। शरीर की प्राप्ति का मतलब है 84 लाख योनियों के अंदर बार बार भटकना है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना है। वही एक फॉर्मेट है और कोई फॉर्मेट नहीं है। परंतु अगर ये हम कर्म करते रहेंगे तो हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे, सुख की प्राप्ति कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? भगवान कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिस कार्य का फल न भोगना पड़े। तो ऐसा कार्य क्या है जिसका फल न भोगना पड़े? एक सेवक अपने स्वामी के लिए कार्य करता है, नुकसान हो जाता है तो सेवक नहीं भरता है, स्वामी भरता है। राजा विभीषण समुद्र के इस पार एक गांव में आए और उनसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। जब ब्राह्मण की हत्या होगी तो गांव वालों ने पकड़ लिया, सेना पीछे छूट गई थी, पकड़ लिया और बोला कि आपने ब्रह्म हत्या करी, आपको दंड मिलेगा। तो भगवान राम जो है वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैंने विभीषण को अभय दान दिया हुआ है, इसलिए ये मेरा भक्त है, अगर को सजा देनी है तो मुझे दीजिए, इसको नहीं, इसको मैंने अभय दान दिया हुआ, मेरा सेवक। आम भाषा में समझेंगे, एक जेल के अंदर जो है जल्लाद 3 लोगों को फांसी लगा देता है, आप उसको फांसी नहीं चढ़ाते हो, उसको रेगुलर तरक्की मिलती है, रेगुलर अपने एमोलमेंट्स मिलते हैं, रेगुलर तनख्वाह मिलती है। परंतु वही जो है अगर जल्लाद गांव में जाके, अपने शहर में जाके किसी को फांसी लगा देता है तो आप उसको भी जेल में डाल देते हैं। क्यों? कि पहली स्थिति में उसने कार्य किया था किसके लिए? स्वामी के लिए। दूसरे में कार्य किया किसके लिए? अपने लिए। तो जो कार्य अपने लिए किया जाएगा उसका फल भोगना पड़ेगा, और जो कार्य स्वामी के लिए किया जाएगा उसका फल नहीं भोगना। हमारे स्वामी कौन? मैं सेवक तू स्वामी, या तू सेवक मैं स्वामी? कौन सी बात ठीक है? मैं सेवक, मतलब मैं। स्वामी कौन? भगवान। बड़ा मुश्किल काम बता दिया है। ये बल्ब खराब हो गया, आज इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसको बोला भाई ये लो ठीक करना, कितने पैसे लोगे? बोला सर 100 रुपया लगेगा। आपने 100 रुपया दिया, बल्ब ठीक हो गया। स्वामी कौन है? बल्ब ठीक करने वाला, ठीक करवाने वाला? मंदिर में गए, मिठाई का डिब्बा भगवान के आगे रखा, हे ठाकुर जी मेरा टेंडर खुल जाए। ठाकुर जी को नौकरी में लगा दिया टेंडर खोलने की, मैंने अपनी फीस दे दी आपको, लो जी पकड़ो आप। स्वामी कौन हुआ? सेवक कौन हुआ? हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा ही करते हैं। हम
हम भगवान को जो है सेवक बना देते हैं, खुद स्वामी बन के बैठ जाते। परंतु अकर्म, अकर्म चौथा अध्याय पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया व्याख्या दी है भगवान ने, बहुत बढ़िया श्लोक का है। अकर्म का अर्थ है कि ऐसा कर्म जिसका फल न भोगना पड़े। अगर वो कार्य करेंगे, वो स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा? फल मिलेगा। आज साइंस भी कहती है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। परंतु फल कैसा होगा? फल आध्यात्मिक होगा। फल वो होगा जिसके द्वारा हम भगवान के धाम जाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। भौतिक फल का मतलब है वो फल जो हमको भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। आध्यात्मिक फल का मतलब है वो फल जिसके द्वारा हम भगवान के धाम जाने के निकट होते चले जाते हैं। फल तो है, कार्य करेंगे तो फल मिलेगा। हाँ, जब भगवान की सेवा करेंगे तो भौतिक शरीर भोगने का फल नहीं मिलेगा, हमको योनियां भोगने का फल नहीं मिलेगा, हमको योनियों से छुटकारा मिलने का फल मिलेगा, उनसे निकल जाए। अब सवाल यह है कि सेवा, सेवा में दो बातें आई, श्रवण और कीर्तन। भगवान ने कहा मन मना, मन मुझे दे दो, सदा कीर्तो यंतोयाम, कीर्तन ये सदा हरि का कीर्तन करो। और साथ में कह दिया कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। सुख की प्राप्ति चाहता हूं, भगवान के धाम जाना चाहता हूं, बिल्कुल तैयारी है, सब कार्य कर रहा हूं, नियमों का पालन कर रहा हूं, सब स्थिति ठीक चल रही है, परंतु क्या परफेक्ट है? अंत काल में क्या भगवान के नाम का स्मरण हो पाएगा? जिस दिन 14वां अध्याय पढ़ लोगे बात समझ में आ जाएगी। सतोगुण में मरने वाले उच्च महर्षियों के लोगों को जाते हैं, रजोगुण में मरने वाले इसी धराधाम पे आते हैं, और जो तमोगुण में मरते हैं वो निम्न लोगों को जाते हैं। मरने के समय नाक में नलकी, मुंह में ऑक्सीजन का मास्क, इधर खून लगा हुआ है, इधर ग्लूकोज लगा हुआ है, यहाँ पे जो है अलग अलग इंजेक्शन लगे हुए हैं, पेशाब में नलकी लगी हुई है और बेहोश पड़े हुए हैं। आवाजें कैसी निकल रही हैं? ऐसी। तुम्हारा स्मरण कहां होगा? वहां भगवान का नाम कहां लिया जाएगा? वहां अंतिम समय में हरे कृष्णा कैसे करोगे? अंतिम समय में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कैसे बोलोगे? कितने लोग अस्पताल में देखे होंगे, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, अच्छे तरीके से जानता हूं। जब कोमा में आदमी चला जाता है, आखिरी मिनट पे बेहोश हो जाता है, गुड़गुड़, आप भागवतम पढ़ेंगे आपको सारा ज्ञान प्राप्त होगा कि अंतिम समय में जो है कैसे शरीर में कष्ट होते हैं। लाखों बिच्छुओं के डंक के बराबर काटते हैं कष्ट होगा। उस स्थिति के अंदर जब आप जो है भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे, भगवान के नाम को नहीं ले पाएंगे, तब भगवान के भाव को कैसे प्राप्त होंगे? उनका भाव आपके अंदर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो बेहोश पड़े हुए हो, आपको अपना होश ही नहीं है। जब होश नहीं है, बेहोशी की हालत है, सांस गुड़गुड़ कर रहा है, आप कोमा के अंदर हो, उस वक्त जो है आप कैसे भगवान का नाम लोगे, कैसे भगवान के धाम जाओगे, कैसे उस सुख की प्राप्ति करोगे जिसके बारे में भगवान ने बताया, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम पद की प्राप्ति कैसे होगी आपको? कैसे उनके धाम जा पाओगे? कैसे उस सुख की प्राप्ति कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आप तो बेहोश पड़े हो, आपको होश नहीं है। तो भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मयि वेशिते चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उन और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। क्या कहा? कि अपने चित्तों को मुझ पे स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान। तो मृत्यु के समय तो ध्यान हो नहीं पाया, तो कैसे जाओगे?
फॉर्मेट क्या है जाने का, तरीका क्या है जाने का, कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। ये तो सारी एक्सरसाइज हमारी बेकार हो जाएगी, हम तो बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, भगवान का नाम कैसे लिया जाएगा। तो भगवान जो है वरा पुराण में कहते हैं, स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मार्ता विश्व रूपम मां भजनम ततस्तम प्रियमानं तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम सरामि मयंकम नयामि परमाम गतिम। परमाम गतिम, परम गति कैसे प्राप्त होगी। तो पृथ्वी अर्थात भगवती वसुंधरा जो है वो वरा भगवान से कहती है कि अंत समय में जब मनुष्य काष्ठ अर्थात सूखी हुई लकड़ी और पाषाण अर्थात पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो जाता है, आपके नाम का स्मरण नहीं कर पाता है, आपके नाम को नहीं पुकार पाता है, तो उसकी गति क्या है। वो सुख जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, सेवा हमने करी सारा जिंदगी सेवा करी, श्रवण किया, कीर्तन किया, और भी सेवाएं करी। तो भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त सुस्वस्थे शरीर अर्थात स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। भगवान ने कहा ना, मन मना भाव तो सदैव मेरा चिंतन करो, सत्य कीर्तन हमेशा कीर्तन करिए मेरे नामों का। भगवान कहते हैं जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, उसे जब मरते समय चेतना नहीं रहती, कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और वह सूखे काष्ठ और पाषाण की तरह पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तो मैं उसका स्मरण करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे परम गति मुक्ति की ओर ले जाता हूं। तो भगवान की सेवा अर्थात श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगना, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, जितनी भी विधियां बताई गई हैं, इनके द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हर समय भगवान का स्मरण रहता है। आपने घर में भोग लगाना शुरू कर दिया, आपने घर में भोग लगाते ही भगवान वहां पर जो है उपस्थित हैं, और आपको क्या लगेगा, सब्जी बन रही है भगवान के लिए, खरीदने गए हैं भगवान के लिए, काट रहे हैं भगवान के लिए, पका रहे हैं भगवान के लिए, धो रहे हैं भगवान के लिए, छौंक लग रहा है भगवान के लिए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, नमक कम ना हो जाए, नमक ज्यादा ना हो जाए, मसाला ठीक से डले, ये सारे कार्यों में भगवान स्मरण है। आपको एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होगा। क्यों कि आपके सारे कार्य जो है कृष्णमय हो गए, आप कंटिन्यूअसली स्मरण कर रहे हैं। जब लगातार स्मरण चल रहा है, लगातार चिंतन चल रहा है, भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा स्वस्थ अवस्था के अंदर लगातार स्मरण करता रहता है, अंतिम समय में जब इस हालात में नहीं होता कि मेरा नाम पुकार सके, मेरा स्मरण कर सके, तो मैं उसका स्मरण करता हूं। तो कितने लोग चाहते हैं कि भगवान उनका स्मरण करे। अभी भी आगे हाथ करें, पूरे नहीं करेंगे, डाउट है। शास्त्र की कोई बात झूठी नहीं होती, याद रखिएगा हमेशा। नथिंग, भगवान के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान ने कहा है कि मैं स्मरण करता हूं, तो भगवान स्मरण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको भगवान स्वयं परम गति की ओर ले जाएंगे। स्वयं आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम जब नौकरी किया करते थे, हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती, हम डरते नहीं थे। अपनी सीआर बहुत बढ़िया चल रही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हम कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा का, टेक्निकली क्या है, हमारी सीआर, हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जो ठाकुर जी देख रहे हैं। हम समझते हैं कि भगवान यहां उपस्थित नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, ना ही वैकुंठ में, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। जहां भी आप जो है भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा करेंगे, स्मरण होगा, भगवान की चर्चा होगी, भगवान वहां पे स्वयं उपस्थित हैं, आप नहीं देख पा रहे, ये गलत बात।
आती है बात, जब हमने सेवा की बात करी तो सेवा की बात के साथ ही आ रही है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के अंदर जो सेवा है, सुख प्राप्त करना है तो सेवा से पीछे नहीं हटना, ये बात जान लीजिए। अब बताएं हाथ खड़ा करके कितने लोग सुख की प्राप्ति चाहते और कितने लोग सेवा चाहते? करवाना नहीं, करना। कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? अभी भी आधे हाथ खड़े हैं, आधे डाउट है, बड़ा करें कि न करें, बड़ा बड़ा भ्रम है, निश्चय नहीं। सेवा कितने प्रकार से की जाती है? सारी भाषा, हम शास्त्रीय भाषा का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात निवेदनम, उसकी चर्चा न करके हम साधारण भाषा में बात करेंगे कि सेवा करने के कितने प्रकार हैं, तन मन और तीन ही चीजें हैं ना। 100 को 3 से भाग करें तो एक भाग में कितने आते हैं? 33%। मतलब तन चाहिए, मन चाहिए और धन चाहिए। मन हमारा भगवान की सेवा में है, तभी सब यहां आए, तभी सबने हाथ खड़े किए, तभी सबने कहा यस आई वांट टू पार्टिसिपेट इन सर्विस। पर सेवा तन से जो करेंगे उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है? नंबर 1 कि सेवा अपनी मर्जी से नहीं करनी। भगवान ने क्या कहा? जो मेरे आदेशों का पालन करता है। अगर भगवान का आदेश हमको मिलता है गुरु के माध्यम से, भगवान का आदेश मिलता है गुरु के द्वारा अपॉइंट की हुई अथॉरिटी के द्वारा, जो अथॉरिटी के द्वारा जो सेवा मिलती है उस सेवा को हमें स्वीकार करना। द्वारका के अंदर गोपियां, महिषियां, रानियां जो है भगवान की, वो कह रही हैं कि बार बार आप जो है गोपी और राधा का नाम पुकारते हो, हम तो आपकी सेवा करती है, हमारी हम नाम नहीं बुलाते। वो दूर बैठी हैं, दूर, उनका नाम पुकारा जा रहा है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सेवा करती हैं, हमको आप याद नहीं करते, क्या कारण? तो भगवान ने कहा एक दिन इसका उत्तर दूंगा। एक दिन उन्होंने कहा, देखा कि नारद जी आज मेरी तरफ चले आए, इनको ड्यूटी पे लगाया जाए, इनको किसी काम दिया जाए, सेवा दी जाए इनको आज। तो भगवान ने जो है उदरशूल, मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसका बहाना बनाया और कराना शुरू कर दिया। राजवैद्य आया तो भगवान ने अपने योग बल से जो खूब कहना चाहते थे राजवैद्य के मुख से कहलवाया। क्या कहलवाया? कि अगर कोई स्त्री, कोई भक्त जो है अपने पैर के अंगूठे को, अपने चरणों की धोवन जो है वो भगवान को पिला दे तो उनका दर्द ठीक हो जाए। कोई रानी राजी नहीं हुई। घोर नरक, पति को, वो भी भगवान को अपने चरणों की धोवन पिला दें, अर्थात चरणों को धो के पानी पिला दिया जाए या अंगूठे को जो है जल में डाल के वो पानी पिला दिया जाए, तो ये कैसे हो सकता है? कोई राजी नहीं हुई। नारद जी आए, नारद जी भी राजी नहीं हुए। तब क्या कर रहे हैं भगवान? अरे नारद जी तुम तो जो है मन की गति से जाते हो, हवा में उड़ जाते हो, जहां मर्जी चले जाते हो बीना बजाते हुए, देखो मेरे और भी कई भक्त हैं, किसी से पूछ के आओ। और जब नारद जी जो है ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, गोपियों से देखते हैं नदी किनारे उदास बैठी हुई हैं, पानी भरने आई हुई हैं पर उदास बैठी हुई हैं, पटकियां उनके पास हैं परंतु कोई ध्यान नहीं। नारद जी कैसे आए? बोले बड़ा परेशान हूं, भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, उधर शूल हो रहा है और इलाज उसका जो है चरणों की धोवन है। तो ये लो जी पानी ले जाओ। बोले घोर नरक, घोर नरक की प्राप्ति होगी। बोले नरक की खैर है हमें, भगवान तो ठीक हो जाएंगे, हम नरक भोगने तो तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुख्य बात क्या है कि भगवान को ठीक होना चाहिए। जब नारद जी पानी लेके आते हैं, भगवान खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, रानियां देख रही हुआ क्या। नारद जी बताते हैं ये कथा है, ये लोग पानी ले आए वहां से। उत्तर मिल गया कि मैं उनको क्यों बुलाता हूं, उनको क्यों पुकारता हूं, क्यों राधे राधे गोपी गोपी करता हूं। जो कार्य वो कर सकती है तुम नहीं कर सकते। सेवा
सेवा का मतलब ये है कि भगवान के आदेश के अनुसार, सेवा का मतलब है अथॉरिटी के आदेश के अनुसार। नहीं नहीं प्रभु जी वहां तो धूप पड़ी है, मैं तो वहां खड़े ही नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। खड़े हो सकते हैं, अरे भी छाता लेके जाओ। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है तो डिफरेंट चीज है। नहीं नहीं मुझे मंदिर के हॉल में ड्यूटी लगा दीजिएगा, वहां बड़ा अच्छा रहता है, सारा दिन दर्शन होते रहेंगे ना। अगर सारे मंदिर के हॉल में ड्यूटी करेंगे तो बाहर कौन खड़ा होगा, बाहर कौन सेवा करेगा? गोपियां भगवान के साथ नहीं थी, दूर थी, परंतु कौन ज्यादा प्रिय था? रानियां की गोपियां। लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, मुझे रास में पार्टिसिपेट करना, भगवान ने मना कर दिया, नहीं तुम ऐश्वर्यमयी हो, वो माधुर्यमयी है, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम जो है रास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, रास में जाना है तो गोपी गर्भ से जन्म लेना होगा। क्लियर कर? तो सेवा करती है, तन सेवा करनी है, जिसका वॉलंटियर्स फॉर्म ले रहे हैं, वॉलंटियर्स के लिए हम मैसेज ले रहे हैं, उसके अंदर जो है जो हमारे प्रेम प्रकाश प्रभु जी हैं और जो अपना प्रेम किशोर प्रभु जी और सत्यनेत्र प्रभु जी, उन्होंने मिलकर जो है फॉर्मेट तैयार किया है कि इस भक्त को कहाँ सेवा करनी है, किसके अंदर सेवा करनी है, कितने घंटे सेवा करनी है। तो वो सेवा में कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। पिछले साल का रिपोर्ट है मेरे पास, बहुत सारे सेवकों ने कार्ड लिए, सेवा में नहीं आए, यहां से नहीं, बहुत जगह थी। अपने पास बहुत सोर्सेज हैं सेवा करने वालों को। पिछले बार हमने सेवा क्योंकि इंचार्ज नहीं हूँ, सारे वॉलंटियर्स के कार्ड्स मेरे पास आते हैं, फॉर्म मेरे पास आते हैं, मैंने उनको जो है कंप्यूटराइज करना है, मैंने बनाना है, मैंने उसके बाद जो है कार्ड बना के देने हैं और बाद में रिपोर्ट लेनी है। 1350 वॉलंटियर्स के कार्ड मैंने इशू किए थे, जिसमें कि 950 माता जी थी और बाकी जो है 950 प्रभु जी थे, बाकी माता जी थी। और जो सेवा ठीक ठीक सेवा हुई है वो सिर्फ 770 लोगों की हुई है, बाकी सब फालतू है। तो हमारा अनुरोध ये है कि सेवा में कोई व्यवधान ना हो, कंपटीशन रहता। मैं बेलगाम टेम्पल में जाया करता था, तो वहां पे सेवा होती थी ठाकुर जी को श्रृंगार करने की, सुबह कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटीज करते थे, छोटा टेम्पल है, परंतु हर टीम में कंपटीशन होता था। 6 दिन की 6 टीमें थी कि 2 फोटो खिंचती थी, किसका श्रृंगार बढ़िया, किसने ज्यादा मेहनत करी है, एक कंपटीशन रहता था। मतलब भक्तों में मैंने ऐसा भाव देखा है सेवा करने का कि सभी जो है 3:30 बजे उठ के सेवा के लिए तैयार हैं और मंगल आरती होने के बाद 5:15 से लेकर 7:15 बजे तक भक्त जो है भगवान को तैयार कर रहे हैं। इतने कंपटीशन से, इतनी मेहनत से मैं आपको बता नहीं सकता। वो कंपटीशन जो है जन्माष्टमी के दिन भी छलकना चाहिए कि हमसे बढ़िया सेवा किसी की ना हो सके, ये भाव होना चाहिए, ये सिचुएशन आनी चाहिए, वो तन सेवा। अब जन्माष्टमी सेलिब्रेट होगी तो मन हमारा जो है सेवा में जब तक पूर्ण रूप से रमेगा नहीं, तब तक हम तन सेवा नहीं कर पाए। और फिर बात आती है इसके बाद, इतना बड़ा फेस्टिवल करना है, धन के बिना तो हो नहीं सकता। धन के बिना हो जाएगा? पिछले साल का एक्सपेंडिचर जन्माष्टमी के अंदर कितना था, कोई अंदाजा है किसी के पास? फ्लूक नहीं मारिएगा, नियर अबाउट होना चाहिए 65 लाख, 65 लाख रुपया खर्च किया गया था जन्माष्टमी को। इस बार का बजट जो है 75 से 80 लाख का है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और एरियाज भी बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन भी है, कॉस्ट भी ज्यादा हो गई, महंगाई भी बहुत हो गई। 80 लाख रुपीस फेस्टिवल के लिए कलेक्ट करने और उससे कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन करनी, ताकि जो है इन दिनों में जो कलेक्शन रूटीन में आनी चाहिए थी वो तो आ नहीं पाएगी, जन्माष्टमी की उसमें आएगी। हर महीने का जो खर्चा है वो भी तो निकलना है, ये रूटीन खर्चा हर महीने 2 महीने के, इस तरह करके जो है एक्स्ट्रा कलेक्शन करी जाती है। मैं नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, परंतु हम लोग जो है अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, जहां प्रचार करते हैं वहां से, हुंडी सेवा है, कलश सेवा है, आरती सेवा है, वो तो दिलवा सकते हैं। वहां तो लोगों को अप्रोच किया जा सकता है। मंदिर के जो फुल टाइम भक्त हैं वो अपने पास से अफोर्ड नहीं करते, परंतु मंदिर को हर महीने चलाने के लिए कहीं कहीं से कलेक्शन करके लाके देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं और फिर कलेक्शन लेके आते हैं। तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है कि हम लोग भी जो है भक्तों को साथ लेके या इंडिविजुअल अपने लेवल पे अपने मित्रों के यहाँ जाए, संबंधियों के यहाँ जाए, रिश्तेदारों के यहाँ जाए, उन्हें इनवाइट करें और उसके बाद उनसे जो है थोड़ी लक्ष्मी लेके ठाकुर जी की सेवा में लगाएं। तो
तन सेवा होनी चाहिए, मन सेवा होनी चाहिए, धन सेवा होनी चाहिए। अब एक सिचुएशन आती है कि मेरे पास धन तो है पर टाइम नहीं है, तन सेवा नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? अगर 33% धन सेवा है और 33% जो है तन सेवा है, तन सेवा नहीं दे सकता तो धन सेवा को 66% करना पड़ेगा, अर्थात बढ़ाना पड़ेगा। और धन नहीं है तो तन सेवा को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 100 पूरे होंगे, वरना 100 कैसे पूरे हो जाएंगे? 100 पूरे होने मुश्किल है। तो जन्माष्टमी के अंदर भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान का अपीयरेंस डे है। भगवान ने जो है सृष्टि के अंदर जो है हम लोगों के उद्धार के लिए जो है जो अवतार लिया है, अपने आप को प्रकट किया है, और उनकी लीलाएं, उनका रूप, उनके गुण, उनके नाम, उनके धाम के बारे में जो है इतनी चर्चाएं होती हैं, और उनके जन्मदिन के लिए हम लोग जो है मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? छोटे से मंदिर से हमें याद है जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तब अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हजार लोग आते थे। 10-12 हजार को कंट्रोल करना मुश्किल था। 30-40 वॉलंटियर होते थे सारे। हम टॉकिंग 25 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और तो आज हम देखते हैं कि हमारी संख्या जो विजिटर्स की है वो 7-8 लाख तक पहुंच गई है। 1,500 हमारे पास वॉलंटियर होगा और कम से कम 400 के आसपास सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेंट वाला, बिजली वाला, अलग अलग लोग। तो ये सारी सोर्सेज मिला के हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट होगी काम करने वालों की। तो उसके लिए हमको तन सेवा भी चाहिए, धन सेवा भी चाहिए, और मन से भी जो भगवान के सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना। आखिर में समय है क्या 10 मिनट का चातुर्मास्य के बारे में, या समाप्त कर रहे हैं? बताएं। 10 minutes for चातुर्मास्य, shall I stop it here? बताइए। जैसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, शॉर्ट में। चातुर्मास्य जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 7 जुलाई। टेक्निकल पीरियड क्या है? हम इसको बोलते हैं कि श्रावण मास के अंदर ये आरंभ हो जाता है, आषाढ़ में आरंभ हो जाता है, जून जुलाई के अंदर एकादशी वाले दिन, जिस दिन शयन एकादशी होती है, और ये जो है समाप्त होता है जाके कार्तिक के अंदर, जब कार्तिक के जो है लास्ट एकादशी, सेकंड एकादशी आती है, उस दिन जो है समाप्त होता है। दोनों बार जो है शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, शुक्ल पक्ष में समाप्त होता है। ये 4 महीने का पीरियड जो है भगवान के लिए योग निद्रा का है। भगवान कहते हैं विष्णु इसमें जो है विश्राम करते हैं, सोते हैं। इस 4 महीने के अंदर हमको लाभ क्या होता है, फायदा क्या है इस 4 महीने का? व्हाट इज द एडवांटेज वी गेन? ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास्य के अंदर जो सन्यासी हैं वो ट्रेवलिंग न करके, जिनको परिवारिकाचार कहते हैं, वो एक स्थान पर टिक जाते हैं। जब वो एक स्थान पर टिकते हैं तो उनका फायदा उठाया जाता है। जो लोकल लोग होते हैं वो उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका संग प्राप्त करते हैं, और उस संग से लाभ उठाते हैं। उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है दिन ब दिन आगे बढ़ती है। हरि भक्ति विलास के अंदर ये मेंशन किया, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चातुर्मास्य का जो पीरियड है वो वैष्णवों के लिए एक सीजनल ड्यूटी है। अगर आपने कभी कर्नाटका के अंदर जगह देखी हो हॉस्पेट में कोई गया, वहां पर एक मलयवंत पर्वत है, पंपा सरोवर है, जहां हनुमान जी और राम जी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद शबरी गुफा है, और उसी के पास जो है जगह है एक मलयवंत पर्वत। वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है, जहां पर जो है भगवान राम ने चातुर्मास्य के 4 महीने बिताए थे, 4 months। वेंकटेश भट्ट के घर के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने चातुर्मास्य के 4 महीने बताए थे, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता के घर था, दक्षिण भारत कर्नाटक।
तो चातुर्मास्य मनाने का जो है बड़ा महत्व है और प्रत्येक भक्त को जो है चातुर्मास्य व्रत जो है करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है चातुर्मास्य व्रत के अंदर स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति विष्णु के टेंपल को 4 बार परिक्रमा करता है वो समझता है कि संपूर्ण यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की परिक्रमा उसने कर ली। Circumambulating the temple of Vishnu 4 times। आप परिक्रमा करिए और देखिए आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जिसने 4 बार परिक्रमा कर ली है उसके चातुर्मास्य के अंदर उसने ऐसा हो गया है जैसे कि जहां जहां गंगा नदी बह रही है वो सारे होली प्लेसेस के दर्शन उसे स्वयं ही प्राप्त हो गए। उनके दर्शनों का जो लाभ है वो उसको स्वयं ही प्राप्त हो गया। अब चातुर्मास्य के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तपस्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टेरिटी है, वो है प्रसादन। तो प्रसादन के बारे में जो है प्रभुपाद जी ने श्रावण का महीना जो है, जो पहला महीना है चातुर्मास्य का, उसके क्या नियम दिए हैं? नहीं, साफ पहले महीने में दही नहीं है, पहले महीने में दूध भी नहीं है, पहले महीने में हरी सब्जी भी नहीं। हम लोग थोड़ा भ्रम में आ जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं, स्पिनच, पालक, पालक का प्रयोग नहीं करना है। कहते हैं कि जो बंगाल के वैष्णव हैं वो हरे पत्ते, गहरे हरे पत्ते वाली कोई भी सब्जी हो उसको प्रयोग नहीं करना। परंतु आप, लिखा है बड़ा क्लियरली, आप बंद गोभी खा सकते हो। क्लियर, आई कैन स्पीक द वर्ड्स। तो प्रभुपाद ने वर्ड्स दिए हैं, पढ़ के सुना सकता हूं। लेट्यूस क्या होता है? LETTUC, क्या क्या सब्जी होती है? सैलेड में होता है ना, उसको बना है। परंतु यहां लिखते हैं कैबेज को लिया जा सकता है। हरे पत्ते की किसी भी सब्जी का जिसका कि आपका शेप चेंज हो गया है, उसका फल चेंज हो गया है, उसको लिया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कोरिएंडर, करी और नीम के पत्ते सीजनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चटनी के रूप में नहीं, सब्जी के रूप में नहीं। तो कल मुझसे किसी ने पूछा था, प्रभु जी खड़े थे कि धनिया की चटनी खा ली हमने, पुदीने की चटनी खा ली, दैट इज बैड। तो धनिया अगर आप सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो इस्तेमाल हो सकता है, परंतु प्रेफरेबली क्या है कि न खाएं तो अच्छा। उसके बाद जो भाद्रपद महीना आता है, दूसरा महीना, उसमें दही वर्जित है, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो दही से बनता है वो मना। आज सुबह मुझसे किसी ने पूछा कि कढ़ी खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इनमें से किसी भी वस्तु को दूसरे महीने में नहीं लेना। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आप दही का प्रयोग केक बनाने में करते हो तो वो प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहां दही की फॉर्म चेंज हो जाती है, इट चेंजेस। दही किससे बनता है? और दूध आप पी रहे हो, दूसरे महीने में दूध पी रहे हो ना, दूध से दही बना। और तीसरे महीने में दूध बना है, तीसरे महीने के अंदर जो आपका अश्विन का महीना है उसके अंदर दूध बना है, और दूध से दही बनता है, दही अलाउड है। फॉर्म, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फॉर्म। उसकी फॉर्म क्या है? सेम फॉर्म रहती है, सेम इफेक्ट रहता है तो अलाउड नहीं है, फॉर्म चेंज हो जाती है तो अलाउड है। परंतु तीसरे महीने के अंदर जब हम दूध लेते हैं तो खीर अलाउड नहीं, खीर में फॉर्म चेंज नहीं होती। ये बहुत क्लियर लिखा है कि कोई भी चीज जो दूध डायरेक्ट टेस्ट देता है वो अलाउड नहीं है। परंतु ये भी लिखते हैं प्रभुपाद जी साहब ने, जो मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अलाउड है। जैसे दूध से पनीर बना, पनीर आप खा सकते हो, दूध से दही बना, दही आप खा सकते हो, संदेश
ले सकते हो, परंतु डायरेक्ट मिल्क और मिल्क से जो बनी चीजें हैं जिनमें कि दूध का टेस्ट छलकता है वो आपको अलाउड। कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने के अंदर टेक्निकली की बात कही गई है डाई कॉटिलिडन ग्रेन्स, जो ग्रेन जो दाल जो है दो में विभाजित हो जाती है वो बैंड है। अगर आप बहुत ज्यादा शास्त्रीय नॉलेज में जाएंगे तो जो भी दाल जो है दो में विभाजित हो जाती है वो बैंड है। परंतु प्रभुपाद जी ने हमको जो हमें नियम दिए हैं, प्रचार भी करना है, 10 जगह जाना है, लेक्चर्स भी देने हैं, प्रसाद भी पाना है, इतना बोल दिया कि आप जो है उड़द की दाल नहीं लें। तो उड़द की दाल जो है कार्तिक के महीने के अंदर जो है मना। अब आती ये बात फेस्टिवल, जन्माष्टमी आ रही है, बलराम जयंती आ रही है, राधाष्टमी आ रही है, प्रभुपाद की अपीयरेंस डे, प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे, दीपावली भी है, गोवर्धन पूजन, ये सारे फेस्टिवल इसी दौरान में आ रहे हैं, कार्तिक के महीने में आ रहे हैं, कुछ अभी आ रहे हैं इसी महीने में, अगला महीना आ रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा? प्रभुपाद जी को क्या पसंद था? कचौड़ी, उड़द की दाल बनती है। परंतु यहां जो लिखा जा रहा है बड़ा स्पष्ट कि फेस्टिवल्स के अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फेस्टिवल डे पे, फेस्टिवल मंथ में नहीं, फेस्टिवल डे। और लास्ट में आती है बात कि दाढ़ी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं। क्योंकि कहीं देखा होगा चातुर्मासी में कुछ लोग जो है बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी भी बढ़ा लेते हैं, काटते नहीं। बहुत सारे आपको जो वो भक्त मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, महात्मा लोग मिलेंगे, क्या है नहीं चातुर्मास से रखा होगा, दाढ़ी बढ़ा लेंगे बहुत बड़ी। तो प्रभुपाद जी ने जब हैदराबाद इस काम की ओपनिंग हो रही थी 1976 की बात है, उन्होंने जो है डिवोटीज को बहुत डांटा। बोले क्या तुमने बाल बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, भद्दे लग रहे हो, अगली डर्टी अनक्लीन। और बोला जाओ साफ करके आओ। तो उसके बाद जो सारे भक्त जो है शेव भी करके आए, हेड को, और दाढ़ी भी साफ करके आए। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसी रेस्ट्रिक्शंस जो है, जो हम प्रचारक हैं, जो हम इस मूवमेंट के लोग हैं, उनके लिए नहीं है। हमको जगह जगह प्रचार करने जाना है, हमको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में हम लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमको जो है ऐसे दाढ़ी बढ़ाने वाला नियम, बाल बढ़ाने वाला नियम ये हमारे लिए नहीं है, हमको इसका पालन नहीं करना। तो इसी दौरान में एक फंक्शन आता है नाग पंचमी। नाग पंचमी क्या है? श्रावण के महीने में आती है। सांप को दूध पिलाते हैं, सुना हो? पिलाते हैं ना, क्यों? काटे नहीं हमको, बचे रहे उससे, हमको तो कष्ट नहीं दे। सांप को दूध क्यों पिलाया जाता है? बेसिकली नाग है, नॉट सांप, नाग पंचमी। सांप और नाग में क्या फर्क है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको जो है 10वें अध्याय में सांप की चर्चा अलग हो रही है और नाग की चर्चा अलग हो रही है। सांप धरती में रहने वाला है, नाग जल में रहने वाला है। नाग पंचमी के अंदर जो नाग है वो कहा जाता है कि जो अनंत शेषा है, जिनके फनों के ऊपर जो है ब्रह्मांड टिका हुआ है, उनकी आप पूजा करते हो नाग देवता की, जो स्वयं भगवान का अवतार है, जो स्वयं भगवान है, अनंत शेषा है, जो बलराम जी से प्रकट हुए हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनको जो है आप ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं, दूध पिलाते हैं। इसलिए नहीं कि आपको काटेंगे, दैट इज नॉट द कंसेप्ट। तो चातुर्मास्य के अंदर जो ऑस्टेरिटीज हैं, आपको मेहनत करनी है, बहुत तपस्या करनी है, आपको जप ज्यादा करना है, आपको जो है भगवान की सेवा में ज्यादा लगना है। और आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फेस्टिवल इसी 4 महीने में आते हैं। अब काउंट करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा फेस्टिवल जो है वैष्णवों के लिए इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। और इन्हीं 4 महीनों में ऑस्टेरिटीज हैं, इन्हीं 4 महीनों में तन मन धन से भगवान की सेवा। आज इतना ही। शेष कवि हरे कृष्णा।